नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कृषि विधेयक बिल के विरोध में जेएमएम ने टावर चौक के समीप दिया धरना। विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। केंद्र सरकार पर तमाम लोगों ने साधा जमकर निशाना। खंडोली में पावर सब स्टेशन का हुआ भूमि पूजन। विधायक, मेयर समेत कई जनप्रतिनिधि और बिजली विभाग के पदाधिकारी रहे मौजूद। सभी ने कहा शहरी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था होगी दुरुस्त। एयरफोर्स के कर्मी ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। भाइयों द्वारा जमीन हड़पने की दर्ज कराई शिकायत, मदद की लगाई गुहार। और विश्व हृदय दिवस पर रोटरी कपल ने मोंगिया स्टील फैक्ट्री में लगाया स्वास्थ्य जागरूकता शिविर। कर्मियों के स्वास्थ्य की हुई जांच। इधर प्रेरणा शाखा ने चिकित्सक एलपी सिंह को किया सम्मानित। चिकित्सा सेवा में इनके बेहतर योगदान को किया गया नमन। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने टावर चौक के पास कृषि विधेयक बिल के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान मोर्चा ने इस विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की। कहा कि इस बिल के लागू हो जाने से जमाखोरी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को बल मिलेगा। कृषि विधेयक बिल के विरोध में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने शहर के टावर चौक के पास 1 दिवसीय धरना दिया। धरना में मुख्य रूप से गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर जोरदार नारेबाजी के साथ कृषि विधेयक बिल 2020 का विरोध किया गया। मौके पर कृषि विधेयक को जन विरोधी करार देते हुए राष्ट्रपति से सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई। मौके पर अगुवाओं ने कहा कि कृषि क्षेत्र से संबंधित 4 विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में लाए गए, वहीं बिना चर्चा इसे पारित कर दिया गया। अब राष्ट्रपति के द्वारा भी इसकी मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। कहा कि यह विधेयक किसान विरोधी, मजदूर विरोधी एवं आम जन विरोधी है। इस कानून के लागू हो जाने से जमाखोरी एवं पूंजीवाद व्यवस्था को बल मिलेगा। छोटे मध्यम श्रेणी के कृषक पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। साथ ही कृषि उपज से एमएसपी की गारंटी भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस विधेयक को वापस लिया जाए। इस संबंध में पार्टी के एक शिष्टमंडल के द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। धरना में अजीत कुमार पप्पू, संजीव सिन्हा, शाहनवाज अंसारी, प्रदोष कुमार, दिलीप रजक, चांद रशीद, राकेश कुमार, अभय सिंह, प्रमीला मेहरा समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। धूप की तपिश में मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य में हर हाल में किसान बल के पूरी डाल ही डाली है। यही वजह है कि इसको पिछले पूरे देश के बच्चों का और पूरे देश का पेट भरते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी जो कृषि बिल अध्यादेश बिना चर्चा के लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराकर राष्ट्रपति महोदय से अनुमोदित करा दिया गया है। उसके विरोध में पूरे देश में किसान और जनता आंदोलित है। इसी क्रम में आज पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन किया गया है। आज गिरिडीह जिला मुख्यालय में नगरपालिका चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा इसी क्रम में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया और इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन समर्पित कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय के द्वारा उनके माध्यम से हम लोग इस जन विरोधी, किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इन मुद्दों पर, इन किसान विरोधी बिल पर अगर कोई निर्णय नहीं लेती है तो किसानों के आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतरने का काम करेगी। क्योंकि ये बिल पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में निजी कृषि क्षेत्र को निजीकरण की तरफ धकेलने का प्रयास है। केंद्र सरकार, भाजपा की जो सरकार है, अपने पूंजीपति मित्रों के हितों की वो देखते हुए ये निर्णय, ये बिल
बिना किसानों के मांग के लाकर जबरन इस देश के किसानों पर थोपा गया है। एक तरफ हजारों किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करने को मजबूर हैं और इस बिल के आ जाने से छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान जो पहले से परेशानी में है पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे और पूरा जो कृषि क्षेत्र है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम इसमें जमाखोरी पर नियंत्रण का कानून था इस देश में पहले से, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब हजारों करोड़ों टन अनाज कोई भी पैसे वाला व्यक्ति गोदाम में जमा कर सकता है और पूरी तरीके से जमा करने के बाद इस देश की जो सप्लाई चेन है उस पर उसका नियंत्रण होगा। अपने मनमाने तरीके से वो दाम थोपेगा। जो आज जियो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, BSNL था, इसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो आज समाप्ति के कगार पर है। दूसरे प्राइवेट कंपनियां, छोटी कंपनियां थी, वे समाप्ति के कगार पर है। यही चीज देश के दो बड़े औद्योगिक घराने अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के चलते, जिनका पहले से इस क्षेत्र में ITC के माध्यम से, अडानी विलबर के माध्यम से था, तो खाद्यान्न क्षेत्र में जो कमोडिटीज था उसमें उनका पैठ था पहले से, लेकिन ये पूरी तरीके से सरकार कानूनों में संशोधन करके उनको छूट देने का काम किया है। और पूरे देश के किसानों की लड़ाई में जाके मुक्ति मोर्चा भी पूरी ताकत के साथ तब तक ये आंदोलित है जब तक इसका इस अध्यादेश को, काला कानून को वापस नहीं लेती है। खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली आपूर्ति को लेकर मंगलवार को पावर सब स्टेशन का भूमि पूजन किया गया। बताया गया कि बिजली आपूर्ति ठप होने से गिरिडीह शहरी इलाकों की खंडोली पेयजल आपूर्ति योजना प्रभावित हो जाती थी, लेकिन अब पावर सब स्टेशन के बन जाने से पेयजल आपूर्ति बाधित रहने की समस्या समाप्त हो जाएगी। बिजली आपूर्ति ठप होने से गिरिडीह शहरी इलाकों के खंडोली पेयजल आपूर्ति योजना प्रभावित होती थी। इसी को ध्यान में रखकर मंगलवार को खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली आपूर्ति को लेकर पावर सब स्टेशन का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में गांडे विधायक सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, मेयर सुनील पासवान समेत कई जनप्रतिनिधि व बिजली विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। यहां विधिवत रूप से भूमि पूजन किया गया। मौके पर नेताओं ने कहा कि खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए डेडिकेटेड पावर सब स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन आवंटन का मसला पेचीदा था। यह भूमि विभिन्न उलझनों में फंसी हुई थी। सरकार के प्रयास से तमाम मसलों को सुलझाकर इस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया गया है। निश्चित रूप से पावर सब स्टेशन के बन जाने से शहर और आसपास पेयजल आपूर्ति बाधित रहने की समस्या समाप्त हो जाएगी। नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। रंगमं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनसि संकल्पमस्तु। आज गिरिडीह के खंडोली अवस्थित शहरी पेयजल आपूर्ति के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए डेडिकेटेड पावर सब स्टेशन बनाने के लिए भूमि के आवंटन का मसला था। यह भूमि विभिन्न कारणों से फंसी हुई थी। प्रयास करके सरकार की जितनी भी तकनीकी बाधाएं थी उन बाधाओं को दूर करके यथार्थ रूप में धरातल पर आज हम लोगों ने इस काम को पहुंचाया। मुझको बड़ी उम्मीद है कि आज 11 kV से चलने वाला खंडोली ट्रीटमेंट प्लांट अब 33 kV के डेडिकेटेड पावर लाइन से जुड़ेगा और यहाँ पर 5x2 मेगावाट का सब स्टेशन यहाँ बनने जा रहा है। तो कम से कम खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बिजली की जो आपूर्ति की समस्या है इसका स्थायी समाधान हो जाना है। दूसरा, इस बात का भी अच्छा लगा कि बेंगाबाद से काटकर निकटवर्ती खंडोली के अगल बगल के गाँवों को भी यहाँ से विद्युत आपूर्ति हो पाएगी, तो उन्हें भी गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल पाएगी और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हो पाएगा। और हम तमाम हमारे थोड़े भाई सरफराज साहब, हम लोग सारे लोग इस बात के लिए आशान्वित हैं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर जब इस सब स्टेशन का निर्माण पूर्ण हो चुका होगा तो गिरिडीह शहर में बिजली की वजह से जलापूर्ति बाधित होने की जो समस्याएं आती रही थी उनका हम स्थायी समाधान कर लेंगे। और मैं तो GM साहब से ही अनुरोध करता हूं कि वो जितनी जल्दी हो सके इस सब स्टेशन के निर्माण को पूर्ण कराएं कि इसका उद्घाटन करके जनता को इसका वास्तविक लाभ दिया जा सके। गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना के तहत हमारा जो खंडोली पुराना ओल्ड प्लांट और नागार्जुन प्लांट दोनों बिजली के चलते बीच बीच में प्रभावित होता था और इसके चलते है कि किसी शहरवासी को पानी मिलने में पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। लंबे अरसों से लगा हुआ था। जब से मैं यहाँ आया तब से लगातार ज़मीन के उपलब्धता के कारण नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण से ये प्रोजेक्ट अगले वित्तीय वर्ष में भी आ चुका था।
लेकिन हम फॉरेस्ट विभाग को धन्यवाद देना चाहेंगे, गिरिडीह के उपायुक्त को धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके प्रयास से ये हमें पावर सब स्टेशन के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई है और इसमें सारे बिजली विभाग को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग के प्रयास से शहर की आधी आबादी, लगभग 1 लाख की आबादी को पेयजल अब निर्बाध रूप से मिलेगा। क्योंकि यहाँ ये पावर सब स्टेशन से जुड़ जाने से जो थंडरिंग का मामला आता था या आंधी तूफान में यदि तार गिरने का मामला, उससे निजात मिलेगा और शहरवासी को निर्बाध रूप से पेयजल आपूर्ति होगी। धन्यवाद। बढ़ते साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर मंगलवार को गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने बैंक पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान साइबर अपराध को कैसे कम किया जाए, इस पर चर्चा हुई। इस दौरान एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने बैंक के पदाधिकारियों को आईटी एक्ट पर चर्चा करते हुए कई निर्देश दिए। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर मंगलवार को पुलिस लाइन के सभा कक्ष में गिरिडीह के बैंक पदाधिकारियों के साथ एसपी अमित रेणु ने एक बैठक की। करीब 1.5 घंटे तक चले बैठक में आईटी एक्ट के पुराने नियम को पुलिस और बैंकिंग सेक्टर के आपसी तालमेल में क्रियान्वित करने पर चर्चा हुई। बैठक में सदर एसडीपीओ कुमार गौरव और साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी भी शामिल हुए। एसपी ने मौजूद बैंक पदाधिकारियों से बढ़ते साइबर अपराध को लेकर समस्याओं से अवगत होने का प्रयास किया, लेकिन बैंक पदाधिकारियों ने पुलिस विभाग से किसी प्रकार के समस्या होने की बात से इनकार कर दिया। बैंक पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि साइबर अपराध को रोकने के लिए हर स्तर पर पुलिस विभाग को सहयोग किया जाएगा। इसके लिए अब बैंक परिसर के भीतर भी एक अलार्म को एक्टिवेट किया जाएगा, जिससे बैंक आने वाले ग्राहकों को यह अलार्म अलर्ट करता रहेगा कि कोई भी खाता धारक किसी अज्ञात कॉल धारक को अपने बैंक खाते की गोपनीय जानकारी शेयर न करे। हालांकि एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने बैंक पदाधिकारियों को सुझाव दिया कि आईटी एक्ट में जो नियम तय किए गए उसे बैंक व पुलिस आपस में तालमेल रखकर काम करना शुरू करें। निजी विद्यालयों की मान्यता पर विचार विमर्श करने हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक डीसी ऑफिस में आयोजित की गई। बैठक के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जिले के 13 विद्यालयों को मान्यता देने का निर्णय लिया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को डीसी ऑफिस में आयोजित की गई। इस दौरान जिले के निजी विद्यालयों की मान्यता पर विचार विमर्श किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गिरिडीह जिले के 13 विद्यालयों को मान्यता देने का निर्णय लिया गया। जांच के उपरांत अनुशंसित निजी विद्यालय जिनके मान्यता पर निर्णय लिया गया है उनमें बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, प्रकाश पुंज स्कूल, ट्रांक्यूनर इंटरनेशनल स्कूल, संत जोसेफ स्कूल लखारी, लाल बिहारी महतो डिवाइन पब्लिक स्कूल नईटाण, एलएनपी पब्लिक स्कूल बेंगाबाद, जीनियस पब्लिक स्कूल जमुआ, संत जोसेफ स्कूल टीकामघा, जमुआ सर्वोदय शिक्षालय सिहोडी, कोदम्बरी प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल डुमरी, संत मैरी पब्लिक स्कूल सरिया, श्री राम कृष्णा डीएवी पब्लिक स्कूल सरिया शामिल हैं। बताया गया कि इस कार्य हेतु जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त तथा सदस्य के रूप में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सदस्य सचिव के रूप में जिला शिक्षा अधीक्षक तथा सदस्य के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 4 विधायक सांसद सदस्य के रूप में है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से 13 गैर सरकारी निजी विद्यालयों की मान्यता देने हेतु निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से विधायक गिरिडीह, विधायक गांडे, विधायक बगोदर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। और उसमें खास करके अभी सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार 1 to 8 तक जो भी स्कूल चल रहे हैं उनको राज्य सरकार से अनुमति लेनी है और उसी से संबंधित जो है 2 से ज़्यादा विद्यालयों के प्रस्ताव पेंडिंग थे। तो आज कमेटी ने विभिन्न प्रखंडों के यूनिवर्सिटियों के प्रस्ताव को 1 to 8 की स्वीकृति दी
और इसके साथ ही साथ अभी +2 विद्यालयों के लिए जो प्रस्ताव है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में +2 विद्यालय उत्क्रमण करने का प्रस्ताव जो है भेजने का निर्णय लिया गया कि सरकार के पास भेजा गया। वायु सेना कर्मी विनय कुमार सिंह ने उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि बिरनी थाना क्षेत्र के गादी भरकट्टा स्थित द्वारपहरी में इनकी एक जमीन है, जिसमें इनके दोनों भाइयों और पिता द्वारा इन्हें बेदखल किया जा रहा है। बताया गया कि एसडीओ द्वारा जमीन पर 144 लगाया गया है, बावजूद इसके वे लोग जबरन जमीन पर घर निर्माण कर रहे हैं। वायु सेना कर्मी विनय कुमार सिंह अपने भाइयों पर जमीन से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और आवेदन देकर समाधान की मांग की है। मामला बिरनी थाना क्षेत्र के गादी भरकट्टा स्थित बैदा पहरी का है। इस बाबत विनय कुमार सिंह का आरोप है कि उनकी खरीदी गई 5 डिसमिल जमीन, जो उनके दादा स्वर्गीय भगीरथ प्रसाद सिंह के नाम है, जिससे उनके 2 भाई रविंद्र कुमार सिंह और बीरेंद्र कुमार सिंह उन्हें बेदखल करना चाहते हैं। बताया कि फिलहाल वो सब परिवार केरल के त्रिवेंद्रम में रहते हैं। छुट्टी में वो परिवार के साथ यहाँ पहुँचे तो उन्हें घर घुसने नहीं दिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। बताया गया कि इस षड्यंत्र में पिता नकुलदेव सिंह भी भाइयों के साथ शामिल हैं। शिकायत के बाद एसडीओ के द्वारा जमीन पर 144 लागू कर दिया गया है, मगर इसके बाद भी आदेश उल्लंघन कर भाई घर निर्माण करवा रहा है। इन्होंने कहा कि ये देश की सेवा करने वाले लोग अपने घर वालों से ही सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से आज हम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि आज हम देश का सेवा करने वाला लोग जो हैं अपने घर वालों से सुरक्षित नहीं है। अभी के बदलते परिवेश में हर आदमी बाहर जो बॉर्डर पे काम करता है, उसके घर वाले चाहते हैं कि उनके सारे प्रॉपर्टी को हथिया लें, उसका लाइफ घर में डेंजर है, तो अपने देश की सेवा वो क्या करेगा। आज अपना परचेज किया हुआ ज़मीन भी हमारा भाई लोग मेरे से ज़बरदस्ती हथिया भी लिया है और हम लोग को घर से बेदखल करके बाहर कर दिया गया है और हम लोग दोनों परिवार जो हैं रोड पर भटकते फिर रहे हैं। बोला जा रहा है कि 2 भाई हैं आप लोग एक साथ, 4 भाई में हम 2 भाई और 3 भाई एक साथ नहीं हैं। हम चारों भाई अलग अलग हैं, लेकिन 2 भाई यूनाइट होकर के हम लोगों को सताया जा रहा है। एक और हमारा जो भाई है वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, लेकिन उनको अलग से सताया जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस भाई के साथ में हमारा मेल मिलाप थोड़ा सा उन लोगों के कंपेरिजन में ज़्यादा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले भरकट्टा थाना बिरनी और गिरिडीह से हैं। एनएसयूआई द्वारा बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 50 युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। बताया गया कि कांग्रेस को मजबूत करने में एनएसयूआई का भी अहम योगदान रहा है। बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को एनएसयूआई के सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान 50 युवाओं ने संगठन से अपना नाता जोड़ा। बताया गया कि जिलाध्यक्ष सरफराज अंसारी के नेतृत्व में इस अभियान को गति दी गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष सैयद आमिर हाशमी और प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक वाहिद अली खान उपस्थित हुए। कार्यक्रम में आयुष आर्यन समेत अन्य कई जिला स्तर के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मौके पर कहा गया कि एनएसयूआई देश में छात्रों की सबसे मजबूत इकाई है और यह पूरी ईमानदारी के साथ युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने में लगी हुई है। कहा गया कि कांग्रेस को मजबूत करने में भी एनएसयूआई का अहम योगदान रहा है। इसी वजह से संगठन के जनाधार को बढ़ाने का अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि नए लोगों के जुड़ने से गिरिडीह कॉलेज में भी संगठन को मजबूती मिलेगी। कॉलेज का और हाई स्कूल का और ये वरांचा कॉलेज का जितना भी छात्र है सब आज एनएसयूआई का आकर के सदस्यता लिए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाशमी जी के द्वारा, और आगे भी सब एनएसयूआई को मिलकर गिरिडीह में फिर से खड़ा करेंगे। जो पहले बहुत काफ़ी कमज़ोर था, अब उनसे हम लोग और मजबूत से एनएसयूआई काम करेंगे और हर एक मुद्दे पे आंदोलन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज गिरिडीह में बहुत सारे कॉलेज के छात्रों ने आज एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की है। सबसे पहले मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज जिला की बैठक रखी गई थी, जिला कार्यकारिणी, और सदस्यता अभियान भी रखा गया था और ये हम लोग संगठन के मजबूती के लिए आज ये बैठक की। छात्र का संगठन जो एनएसयूआई है, कांग्रेस की छात्र इकाई, उसका सदस्यता ग्रहण समारोह हमारे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज अंसारी और प्रदेश अध्यक्ष हाशमी साहब के द्वारा
जिला कांग्रेस कार्यालय में रखी गई, क्योंकि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि भी हूँ और पूर्व NSUI का प्रदेश सचिव आज से 10 साल पहले हुआ करता था, प्रदेश में पदाधिकारी भी था। होने के नाते मैं इस सदस्यता ग्रहण समारोह में भाग लिया हूँ और कुछ बातें जो भी हमारे छात्र हैं छात्र संगठन के, उनको बताऊंगा कैसे संगठन मजबूत होगा और आगे चल के कैसे हम गिरिडीह महाविद्यालय में, RK महिला महाविद्यालय में या आदर्श कॉलेज राजधनवा, जो भी कॉलेज है उसमें हम लोग कैसे परचम लहराएंगे, छात्रों का समस्या को लेकर हमको कैसे लड़ना, उसको लेकर के लोगों के बीच में मार्गदर्शन करेंगे। गांवा पंचायत स्थित पंचायत भवन में NOLB शौचालय निर्माण को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से अधूरे पड़े शौचालय निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करना एवं वर्तमान में किए गए शौचालय निर्माण की समीक्षा कर आगामी 10 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। मंगलवार की सुबह गांवा पंचायत स्थित पंचायत भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अधूरे पड़े शौचालय निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करना एवं वर्तमान में किए गए शौचालय निर्माण कार्य का समीक्षा करना था। बैठक की शुरुआत में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा गांवा पंचायत में अब तक निर्माण हुए शौचालय का जायजा लिया गया और साथ ही अधूरे पड़े शौचालय निर्माण को 10 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी ने बताया कि गांवा पंचायत में कुल 200 शौचालय का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, मगर अब तक सिर्फ 100 शौचालय का निर्माण किया गया है, जिसे लेकर उनके द्वारा कर्मियों को निर्देश दिया जा रहा है। बैठक के अंत में प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी और गांवा मुखिया अनुरूपा देवी द्वारा 4 लोगों को शौचालय का प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। मौके पर गांवा मुखिया अनुरूपा देवी, मुन्ना गोप, सिद्धार्थ सिन्हा, बजरंगी पांडे समेत कई लोग मौजूद थे। बाकी लोग भी बनाया, अभी आप चेक ले जा करके आपके यहाँ जो नहीं बनाया उनको दिखाइएगा। देखिए 12,000 रुपया आ गया है पास। गाँवा प्रखंड के अंतर्गत गाँवा पंचायत में एक वीडियो के साथ बैठक हुई और अधूरे शौचालय को पूर्ण करना लक्ष्य है। भारत सरकार के नियम के तहत शौचालय बनाना है और घर घर लोग इसके फायदा देंगे और घर घर हम लोग जाके शौचालय बनवाएंगे। ये 10 अक्टूबर तक उनका टाइम है। 202 का लक्ष्य है यहाँ, जिसमें 100 कंप्लीट हो गया, 40 पर काम चल रहा है। करना हम लोग को काम है। गांवा पंचायत स्थित पंचायत भवन में NOLB शौचालय निर्माण को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से अधूरे पड़े शौचालय निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करना एवं वर्तमान में किए गए शौचालय निर्माण की समीक्षा कर आगामी 10 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। पचम्बा हाई स्कूल रोड में रहने वाले श्याम सुंदर साव सोमवार को मारपीट में घायल हो गए थे और उनका इलाज सदर अस्पताल में चला। इस क्रम में इन्होंने अपने छोटे भाई पर ही मारपीट का आरोप लगाया था, लेकिन अब इनके छोटे भाई कृष्णा साव ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। इनका कहना है कि बड़े भाई को मारपीट में चोट नहीं लगी, बल्कि धक्का मुक्की होने पर वे खुद से लड़खड़ाकर गिर पड़े और उन्हें चोट आई है। गौरतलब है कि बड़े भाई ने एक गली के विवाद को लेकर छोटे भाई पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में छोटे भाई ने कहा कि बड़े भाई अवैध कारोबार करते हैं। इस क्रम में PDS डीलर से चावल खरीद कर बेचते हैं और खरीदे गए अवैध चावल के बोरे को घर के गली में रख देते हैं। यह गली हम दोनों के साझे में है, इस वजह से उन्हें चावल के बोरे को यहाँ नहीं रखने को कहा गया था, जिस पर बड़े भाई ने मारपीट शुरू कर दी और खुद ही चोटिल हो गए। बात यही है कि गली है 3 फीट का और दो आदमी का एक मिल है, उसमें 2 नंबर का चावल राशन लग खरीद के और यहाँ से वहाँ तक गली में भर देता है। अब भरने के बाद पूरा जाम कर देता है। तो हम बोले उनको कि इसका हटाने का प्रयास करो, इसका 2 नंबर चीज़ है। तो तुमको जहाँ जाना जाओ, कबाड़ना जो कबाड़ लेना, जहाँ जाना है, किसके जाना जाओ, हम देख लेंगे। उसके बाद बोले तब ठीक है तो ये हटाओ। तो नहीं अभी हटेगा, अभी नहीं हटेगा, अभी यहीं रहेगा 2 दिन, जहाँ जाना जाओ तुम। तब उसी में हम जो है सो जरा सा उसका छीट नहीं जो था तो वो उधर कि आने जाने में दिक्कत होता है।
तब फिर हाथापाई करने लगा, फेटा-फेटी हमरे ऊपर फेट चला दिया 2 फेट। उसके बाद वो है तो यहाँ कोनिए पर आके वो अपने माथा को ऐसे टेक दिया और सर को फोड़ लिया। फोड़ने के बाद अपने परिवार को बोलता है कि डंडा लात रहे, अभी हम बताते इसको। उसके बाद ये सब बोला कि चलो तब रे, अब खून निकल गया, अब हम इसको पता चलाते कैसे होता है। तो तुम अपने सर फोड़ लियो, सब कुछ तुम अपने करके हमारे ऊपर इल्जाम डाल दिए, जिसमें हम फेट भी न चलाए, फेट भी चलाए दंदना के। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कृष्णा साहब। वो कौन है? वो मेरा भाई है, मांझिल श्याम सुंदर साहब। मलेरिया डिपार्टमेंट के द्वारा गिरिडीह कॉलेज स्थित अनुसूचित जनजाति छात्रावास के छात्रों के बीच 100 पीस मच्छरदानी का वितरण किया गया। वितरण के दौरान गिरिडीह विधायक सुदिव्य सोनू भी उपस्थित थे। इस बाबत इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मच्छरदानी के वितरण से छात्र मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों से बचेंगे और निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। गिरिडीह कॉलेज स्थित अनुसूचित जनजाति छात्रावास के छात्रों के बीच मंगलवार को मलेरिया डिपार्टमेंट के द्वारा 100 पीस मच्छरदानी का वितरण किया गया। वितरण मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह एक अच्छी पहल है। मच्छरदानी लगाने से छात्र मलेरिया व डेंगू जैसे बीमारियों से बचेंगे और निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। वितरण मौके पर मलेरिया विभाग के पदाधिकारियों के अलावे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार, व्याख्याता डॉक्टर बालेंदु त्रिपाठी, डॉक्टर MN सिंह, झारखंड छात्र मोर्चा के रणधीर वर्मा आदि उपस्थित थे। मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण ग्रामीण इलाकों में होता रहा था, ये तो हम लोग सुनते थे, लेकिन पहली बार ग्रामीण परिवेश के ये बच्चे जो आकर शहर में अपने भविष्य के संघर्ष में जुटे हैं, उनको सरकार की तरफ से ये मदद पहुंची, तो इसका श्रेय डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर DMO मैम आपको जाता है और हम इसके लिए बहुत आपका अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। कोरोना काल से पहले विधानसभा चुनाव की जीत के तुरंत बाद मुझको आपके बीच आने का मौका लगा था। हमने उस वक्त आपकी समस्याओं को सुना था और समाधान की दृष्टि में काम करने का आश्वासन भी दिया था। तो हम आज आपसे यही कहना चाहते हैं कि कल आप झारखंड के भविष्य हैं। आप ही के बीच में से कुछ लोग अफसर बनेंगे, आप ही के बीच में से कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, हमारी जगह लेंगे, DLO मैन, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर मैन की जगह लेंगे, जिलों के SP बनेंगे, जिलों के DC बनेंगे, लेकिन मूल तत्व हमारा आपका एक ही रहेगा कि जिन सरोकारों के लिए आपके पूर्वज लड़े, हम लड़े, उन सरोकारों से आपका भी सरोकार रहना चाहिए और ये हमको लगता है कि पूरी तरीके से रहेगा। तो हम आज आपको आज आश्वस्त करके पुनः जाते हैं कि जिन 3 समस्याओं का जिक्र आपके बीच में आपके द्वारा मुझ तक पहुँचाया गया है, इनको जितनी जल्दी होगा हम समाधान का प्रयास करते हैं। हम आपसे यही चाहेंगे कि आप अपने पढ़ाई लिखाई में, पठन पाठन में पूरा ध्यान दें। बाकी चीज़ों के समाधान का प्रयास हम लोग करेंगे और फिर से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और फिर से पुनः तमाम पदाधिकारियों को, कॉलेज को, झारखंड सरकार के पदाधिकारियों को धन्यवाद। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर टुंडी रोड स्थित मोंगिया स्टील प्लांट में रोटरी कपल द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मोंगिया फैक्ट्री के तमाम कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं मौके पर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए 1 चम्मच कम 4 कदम आगे अभियान को भी गति दी गई। टुंडी रोड के मोंगिया स्टील प्लांट में रोटरी कपल की ओर से एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में मोंगिया फैक्ट्री के तमाम कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बताया गया कि विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में इस शिविर का आयोजन किया गया था ताकि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो सके। मौके पर 1 चम्मच कम 4 कदम आगे अभियान को भी गति दी गई। बताया गया कि चीनी, नमक, तेल आदि को 1 चम्मच कम करने की सीख दी गई ताकि स्वास्थ्य 4 कदम आगे चल सके। इस कार्यक्रम में क्लब की पदाधिकारी सोनम जैन, आर्यहंत जैन, गुरविंदर सलूजा, सतविंदर सलूजा, सरबजीत सलूजा, हरिंदर सलूजा, अंशुल तुलसियान, पुलक तुलसियान, सैकी सलूजा, बलविंदर सलूजा, निखिल डोकानिया, अभिनीत सलूजा आदि मौजूद रहे।
सितंबर आज रोटरी गिरिडीह कपल की तरफ से एक छोटी सी पहल है, छोटी सी कोशिश लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सके, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर होगा तभी स्वस्थ जीवन होगा। और हम लोग सब ये मैसेज दे रहे हैं, 1 चम्मच कम 4 कदम आगे। 1 चम्मच कम हमें करनी है चीनी, नमक, तेल, और ज़्यादा दौड़ना है, ज़्यादा कसरत करनी है। कसरत सिर्फ वज़न कम करने के लिए नहीं की जाती, कसरत शरीर को फिट बनाने के लिए की जाती है। तो इसीलिए हम सबका एक ही मैसेज है, ज़िंदगी बॉडी फिट तो ज़िंदगी हिट। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है और अपने खान पान में इन 3 चीज़ों को कम करना है, चीनी, नमक, तेल। 1 चम्मच कम 4 कदम आगे। इधर इस बाबत मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि इनके संस्थान में हमेशा ही कर्मियों के स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। इसी कड़ी में इस बार रोटरी के सौजन्य से यह कैंप लगाया गया है। आगे भी इस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी। हमारे यहाँ अभी जो मेडिकल कैंप आप देख रहे हैं, ये मेडिकल कैंप जनरल हमेशा लगते ही रहता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम तो हमारे चलते ही रहते हैं। इससे पहले मेदांता से सब डॉक्टर्स लोग जो आए थे, उन लोगों ने भी यहाँ पर सारी जांच वगैरह की थी, जिसमें क्या होता है कि हर समय थोड़े थोड़े समय के अंतराल में एक मेडिकल कैंप लगा देने से जो नए वर्कर हैं या जो पहले भी काम कर चुके हैं, सभी को स्वास्थ्य की आवश्यकता तो सभी को पड़ती है। इसलिए स्वास्थ्य में जितने अच्छे तरीके से हम लोग हर समय पर जांच करते रहेंगे तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, लोगों का कॉन्फिडेंस भी अच्छा बना रहता है और लोगों को ये पता रहता है कि मालिक साथ में खड़ा है, अगर कोई परेशानी होती है तो हम उनके साथ हैं। तो किसी प्रकार की भी स्वास्थ्य से परेशानी हो या अन्य कोई परेशानी हो, हम लोग को इनके साथ रहना अच्छी बात है और ज़रूरत भी है हमारी। हम समझते हैं ये हमारी टीम है और हम अकेले कोई काम नहीं करते, इन लोगों के साथ मिलकर ही हम सारा काम करते हैं। तो हमारी टीम जितनी अच्छी रहेगी, जितनी खुश रहेगी, जितने अच्छे से काम कर पाएगी, उसी में हम सबकी भलाई है, हमारे देश की भलाई है। धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा गिरिडीह द्वारा विश्व हृदय दिवस के अवसर पर शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक LP सिंह को उनके क्लिनिक में शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर शाखा की कई सदस्या मौजूद थी। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की सदस्यों ने शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक LP सिंह को मकतपुर स्थित उनके क्लिनिक में जाकर शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। यह कार्य अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा के नेतृत्व में किया गया। वहीं मौके पर सदस्य कविता रसगढ़िया, सचिव आशा खंडलवाल, प्रीति सिरोहीवाला, रिया अग्रवाल, श्वेता शर्मा मौजूद थी। बताया गया कि चिकित्सक का दर्जा समाज में बेहद ऊपर है। यह जिंदगी और मौत के बीच एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं। आज तेजी से हृदय रोग भी बढ़ रहा है और इस रोग के खात्मे के लिए डॉक्टर्स पूरी लगन और निष्ठा से लगे रहते हैं। विश्व हृदय दिवस पर ऐसे ही चिकित्सकों के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सिविल सर्जन के रिटायर होने के बाद से दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करीब 20-21 बरस हमारा रिटायरमेंट के बाद विस्तृत किया। और हमारा दैनिक दिनचर्या जो है तो सात्विक है। हम मांस मछली खाना छोड़ दिया है। रामदेव बाबा का जो है तो जो है उनका बताया हुआ आसन योगासन भी थोड़ा करते हैं और थोड़ा टहलते भी हैं और जो है सो समाज करते हैं। सर, आज विश्व वर्ल्ड हार्ट डे है। क्या वर्ल्ड हार्ट डे है, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए या हृदय रोग से दूर रहने के लिए क्या सुझाव दे रहे हैं हार्ट स्पेशलिस्ट? पहला तो ये है जो आपको हम समझते हैं कि शाकाहारी भोजन जो है तो उम्र बढ़ने के बाद बहुत बढ़िया माने कि जीवी होने के लिए और समय समय पर
हार्ट का जो है सो जैसे कि ब्लड प्रेशर का जाँच, इसके बाद जो है टेस्ट जो है सो उम्र के मुताबिक पैथोलॉजिकल टेस्ट जो है सो कराना चाहिए। और साथ साथ जो है तो मादक द्रव्य से बने मादक चीज से जो है तो बचना चाहिए। आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर LP सिंह जी जो हृदय विशेषज्ञ रोग विशेषज्ञ हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के कर्मियों ने विगत फरवरी माह से बकाया वेतन भुगतान को लेकर DC ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस बाबत कर्मियों ने कहा कि छात्र छात्राओं से फीस की वसूली के बावजूद भी इन कर्मियों के बीच वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिस वजह से इनके समक्ष आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है। इन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के तमाम कर्मी मंगलवार को DC ऑफिस पहुंचे और उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर विगत फरवरी माह से बकाये वेतन की मांग की। इस बाबत कर्मियों का कहना है कि ये लोग पिछले कई वर्षों से कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन प्रबंधन के झगड़े की वजह से कॉलेज को प्रशासन ने बंद कर दिया था। बाद में छात्र छात्राओं की पढ़ाई को सुचारू कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में कॉलेज का संचालन प्रारंभ कराया गया। इस दौरान तमाम विद्यार्थियों से फीस की वसूली भी की गई, लेकिन इस बीच कर्मियों के वेतन आदि का भुगतान नहीं किया गया। इस वजह से कई महीनों से सभी कर्मी बेहद आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। बताया गया कि विगत 8 महीने से किसी ने मकान का किराया नहीं दिया है, तो किसी का राशन दुकान में पैसा बकाया पड़ा हुआ है, जिससे ये लोग काफी परेशान हैं। इन्होंने प्रशासन से इस पर हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की और बकाया वेतन भुगतान कराने का आग्रह किया। हम लोग खंडोली पॉलिटेक्निक कॉलेज से आए हुए हैं, सारे फैकल्टी टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ है। पिछले 8 महीने से हम लोग का सैलरी नहीं हुआ है, मिला है। इसको लेकर के हम लोग आज DC साहब से मिले हैं और इसको लेकर हम लोगों ने आवेदन दिया है। उन्होंने बोला है कि ठीक है, अब मामला कोर्ट का है, मामला जुडिशियल है, तो जो भी मामला होगा वो कोर्ट से ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन आप लोग की स्थिति हम समझ सकते हैं। और बात रही पेमेंट का, तो हम इसके पीछे लगे हुए। अभी एक नया अकाउंट हम लोग का फॉर्म फिलअप का डेट था माइनिंग का और सारे सेमेस्टर्स का, तो उसका एक अकाउंट हम लोग का जॉइंट अकाउंट CO और हमारे प्रिंसिपल के नाम से गिरिडीह कॉलेज में खोला गया है। और उसमें जो भी फंड आया है उस फंड से हम लोग को पेमेंट किया जाएगा। और आगे भी अगर कॉलेज चलता है तो आगे भी हम लोग को फंड जो सैलरी है उसी फंड से दिया जाएगा। और बात रहेगी पीछे पेमेंट की, तो DC साहब ने बोला ये इसके लिए आपको जुडिशियल फाइट करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट के साथ से पेमेंट दी जाएगी। ये बात हुई। झारखंड में मेरा जितना भी कॉलेज है सारे को पेमेंट हो रहा है, 50% पेमेंट हो रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं? और हम लोग को फरवरी महीना से पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और अभी प्रिंसिपल साहब बोले हैं कि आप लोग एफिडेविट करके दीजिएगा, तब 15 दिन का आप पैसा देंगे। तो 15 दिन का आप क्यों लेंगे? जब हमारा कॉलेज जब चल रहा है, कॉलेज बच्चा सबसे फीस जब पूरा वसूली हो चुका है, तो हम लोग 15 दिन का क्यों लेंगे? नहीं लेंगे 15 दिन का। लेंगे तो फिर पूरा लेंगे, जैसा हर कॉलेज पैसा दे रहा है उस तरह से हम लोग पैसा लेंगे, और नहीं तो 15 दिन का पैसा नहीं लेंगे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कृषि विधेयक बिल के विरोध में JMM ने टावर चौक के समीप दिया धरना। विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। केंद्र सरकार पर तमाम लोगों ने साधा जमकर निशाना। खंडोली में पावर सब स्टेशन का हुआ भूमि पूजन। विधायक, मेयर समेत कई जनप्रतिनिधि और बिजली विभाग के पदाधिकारी रहे मौजूद। सभी ने कहा शहरी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था होगी दुरुस्त। एयरफोर्स के कर्मी ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। भाइयों द्वारा जमीन हड़पने की दर्ज कराई शिकायत, मदद की लगाई गुहार। और विश्व हृदय दिवस पर रोटरी कपल ने मोंगिया स्टील फैक्ट्री में लगाया स्वास्थ्य जागरूकता शिविर। कर्मियों के स्वास्थ्य की हुई जांच। इधर प्रेरणा शाखा ने चिकित्सक LP सिंह को किया सम्मानित। चिकित्सा सेवा में इनके बेहतर योगदान को किया गया नमन। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।